मैराथन के प्राइज़ मनी से मैंने खुद एक छोटा-सा ज़मीन खरीदा और 5 महीने मैंने लेबर का काम करके मेरी माँ के लिए घर बनाया। बात होता है ना कि सपना तो देख लिया, लेकिन सपनों को डायरेक्शन देना इम्पोर्टेंट होता है। तो उस चेहरे के भाव को सिर्फ़ मैं फ़ील कर सकती थी, मैं किसी के सामने एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। जीवन कहीं न कहीं सिर्फ़ एक बार मिला है, तो डिसाइड आपको करना है कि आपको एक पर्सन बन के जीना या पर्सनैलिटी बनकर। Hello everyone, I Chetna Chandra, your host. On behalf of Cadet Alumni Association, I welcome you all. अभी तक के आपने टॉक विद फ्यूचर ऑफिसर्स के एपिसोड्स में बहुत सारे यंग ऑफिसर्स की जर्नी और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जाना होगा। बट ये मीटिंग थोड़ी अलग है क्योंकि हमारे साथ एक बहुत स्पेशल पर्सन है जिन्होंने बहुत ही यंग एज में लाइक शी इज़ जस्ट 24 तो 24 की एज में उन्होंने 2 माउंटेन क्लाइम्स किए हैं। शी इज़ अ योगा ट्रेनर, शी इज़ अ स्पोर्ट्स कोच, एक माउंटेनियर है और एक साइक्लिस्ट है। उन्होंने 25,000 किलोमीटर तक की साइक्लिंग की है अक्रॉस द 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया। उसके अलावा उन्होंने 11,030 किलोमीटर तक सोलो साइक्लिंग की है फ्रॉम कन्याकुमारी टू सियाचिन बेस कैंप, जिसमें उनका साथ आर्म फोर्सेस ने दी थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू मैम। थैंक यू सो मच। हाउ यू डूइंग? गुड मैम। ओके। सो सबसे पहले मैम आप अपने बारे में बताइए कि अभी तक की आपकी जर्नी और आपके बारे में। मेरा नाम आशा मालवी है और मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं स्पोर्ट्स में एक नेशनल प्लेयर भी हूँ, नेशनल माउंटेनियर हूँ और नेशनल साइक्लिस्ट हूँ। 2 साल में मैंने 44,500 किलोमीटर का सोलो साइक्लिंग एक्सपीडिशन कंप्लीट किए हैं और मेरी फैमिली में मेरी मदर है, मेरी सिस्टर है और मैं हूँ। हम 3 लोग फैमिली में हैं और माँ मेरी लेबर का काम करती थी। जी। ठीक है मैम। तो जब आपने साइक्लिस्ट और एक एडवेंचरर का जब ये स्टार्ट किया होगा तो सबके लाइफ में एक इंस्पिरेशन होती है वो जॉइन करने के लिए कि वो कहीं से कहीं इंस्पायर होती हैं और उनको बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो वैसे ही आपकी लाइफ में क्या ऐसा इंस्पिरेशन था जिसकी वजह से आपने ये सब चीज़ें जॉइन की, आपने स्टार्ट की एंड फिर आपने जो आपकी लाइफ में जो हर्डल्स आई उसको कैसे आपने ओवरकम किया? मैम अगर सबसे बड़ी अगर प्रॉब्लम की बात करूँ तो मैं तो जब 2 साल की थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी और मेरी माँ लेबर का काम करके अपना घर चलाती थी। तो मुझे हमेशा से लगता था कि मुझे कुछ बड़ा लाइफ में करना है और ऐसा कुछ करना है कि आज की युवा पीढ़ी ये कहे कि मुझे आशा जैसा बनना है, ऐसा कुछ उदाहरण लोगों के सामने पेश करना था। तो मैं स्कूल लाइफ से मैंने स्पोर्ट्स वगैरह खेलना चालू कर दिया था और मैं स्कूल में 3 टाइम नेशनल मेडलिस्ट भी रह चुकी हूँ। फिर मैं मेरा ग्रेजुएशन वगैरह कर रही थी तो मैंने 10th क्लास से एक जॉब करना स्टार्ट किया। क्योंकि मुझे कहीं न कहीं मेरे घर की सारी प्रॉब्लम्स भी दिखती थी कि माँ मेरी लेबर का काम करती है, मेरे घर पे एक टाइम का खाना होता था और वो कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मुझे जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी चाहे वो मेरे घर के प्रति हो, चाहे मेरे देश के प्रति हो, कहीं न कहीं बहुत अच्छे तरीके से फ़ॉलो करना था। तो मैंने कम से कम 5 साल एक प्राइवेट जॉब किया है और जॉब करके मैंने अपनी बहन का शादी किया। मेरी बहन का शादी होने के बाद कहीं न कहीं मुझे लगता था कि मुझे मेरा घर बनाना है मेरी माँ के लिए। तो मेरा घर बनाने के लिए मैंने मैराथन करना चालू किया और कम से कम 20 टू 25th मैराथन किया, पेनफुल मैराथन। उस मैराथन के प्राइज़ मनी से मैंने खुद एक छोटा-सा ज़मीन खरीदा और 5 महीने मैंने लेबर का काम करके मेरी माँ के लिए घर बनाया। तो मुझे लगता था कि इससे बड़ा चैलेंज मेरे लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि मुझे जब-जब ये लगता है कि ये बहुत मुश्किल है तो मुझे याद आता है कि मेरी माँ जो पढ़ी-लिखी नहीं है, ₹20 ₹25 में पूरे दिन मज़दूरी कर सकती हैं, तो ये काम उस मेरी माँ की मेहनत से बड़ा नहीं है। तो हर काम को लेकर मैं यही सोचती हूँ। दैट्स सच अ वंडरफुल थॉट मैम। मैम जैसे कि आपने बताया कि आपने काम भी किया है,
फिर आपने ये मैराथन स्टार्ट किया और आपकी जैसी हिस्ट्री रह चुकी है कि आप एक योगा ट्रेनर रह चुकी हैं, स्पोर्ट्स की कोच रह चुकी हैं एंड उसके अलावा आपने माउंटेनियरिंग भी की है। तो आपने ये सारी चीज़ें अपनी फैमिली के साथ और अपने अपनी पढ़ाई के साथ कैसे मैनेज किया? मैम अब भी मुझे लगता है कि लाइफ में ना मैनेजमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आज की युवा पीढ़ी में तो मतलब ये मैनेजमेंट का जो अ, काम है, बहुत ही कम लोग मतलब इसको कर पाते हैं। जैसे मैं पढ़ाई कर रही थी तो पढ़ाई के साथ-साथ मुझे एडवेंचर करने का भी शौक था। जैसे मैं स्पोर्ट्स में थी, तो मैंने सब चीज़ों को ना टाइम मैनेज के हिसाब से किया कि जैसे मैंने सपना देखा था कि मैं 25 साल में अपनी बहन की शादी करूँगी, 27 साल में मेरी माँ का घर बनाऊँगी और 30 साल में मुझे नाम और फ़ेम कमाना है। तो मुझे ये लगता है कि 26 साल में ही मैंने ऑलमोस्ट 80% ड्रीम फुलफ़िल कर लिया। तो मुझे हमेशा मेरी लाइफ़ में टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रही है और आज भी वही है। बात तो सही कही मैम, टाइम मैनेजमेंट तो सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप अपना डेली रूटीन क्या आप हमसे शेयर कर सकती हैं? जब आप साइक्लिंग करती हैं, आप जब मैराथन वगैरह में पार्टिसिपेट करती हैं, तब आपका डेली रूटीन कैसा होता है? और जब आप घर पे रहती हैं रेस्ट के टाइम पे, तो आपका डेली रूटीन कैसा होता है? मैम अभी भी मेरा डेली रूटीन ये रहता है कि 4:30 5 ओ क्लॉक में उठ जाना है मुझे और उठ के जो भी मेरा काम होता है, जैसे अगर मेरा साइक्लिंग का होता है तो मुझे साइक्लिंग करने निकल जाना है। नहीं, मेरे को रनिंग करना है तो मेरा रनिंग का हो जाता है कि मैं रनिंग करती हूँ। और एक नॉर्मली घर पे रहती हूँ तो घर में तो ज़्यादातर मैं घर पे भी हूँ तभी मैं एक्सरसाइज़ तो करती ही करती हूँ। चाहे वो मेरी साइक्लिंग को लेकर हो या फिज़िकल कोई एक्टिविटी हो या फिर मैं और मेरी बहन दोनों ही घूमने चले जाते हैं कहीं न कहीं। तो ये मैं हमेशा फ़ॉलो करती हूँ और जल्दी उठना मतलब ये मेरी आदत हो गई है। दैट्स सो गुड मैम। मैम टॉकिंग अबाउट योर माउंटेनियरिंग, जब आपने माउंटेनियरिंग की है मतलब आपने 2-2 माउंटेन क्लाइम्ब्स किए हैं, तो आपने मतलब उस चीज़ की प्रिपरेशन कैसे की है? और उसमें भी आपने चैलेंजेस फेस किए होंगे, तो आपने उस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया? मैम उस टाइम पे मैं ग्रेजुएशन वगैरह करी थी 2019 में और ऑलमोस्ट मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था या होने वाला था। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी तो मुझे ये लग रहा था मैं क्या अलग करूँ, मतलब जैसे मेरी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल सा चल रहा है, मैं वही स्पोर्ट्स वही पढ़ाई। तो मैंने माउंटेनियरिंग के बारे में पढ़ा। पढ़ने के बाद होता है ना कि सपना तो देख लिया लेकिन सपनों को डायरेक्शन देना इम्पोर्टेंट होता है। तो माउंटेनिंग का पढ़ने के बाद मेरे पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट, उसमें से एक ही माउंटेनियर मैं हूँ जिसने माउंटेनिंग वगैरह किया है और उसका कोर्स वगैरह किया। कोर्स के लिए कैसे होता है फिर मैंने ये गूगल पे डाटा कलेक्ट किया। डाटा कलेक्ट करने के बाद मैंने कुछ कॉल्स वगैरह की कि मुझे कैसे आना होगा, क्या करना होगा, कैसे-कैसे मेरी तैयारी रहेगी। तो मुझे बोला कि मैम आपका ऐसे-ऐसे कोर्स होगा, उसके बाद माउंटेनिंग क्लाइंब कराएँगे, ऐसा सारा। तो डाटा निकालने के बाद मैंने खुद से ही किया है, मेरा कोई उसमें मुझे किसी ने गाइडेंस प्रोवाइड नहीं किया था कि मुझे माउंटेनिंग करना कैसे है। मुझे ही सारा खुद ही करना था। बात तो सही है मैम, सब चीज़ खुद से करना होता है और फर्स्ट स्टेप लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होती है मैम। मैं यस। आपने देखा होगा कि आजकल की यूथ मतलब है तो बहुत सारे जिनको अपने पैशन फॉलो करने होते हैं। मतलब किसी को अपना आर्टिस्ट बनना होता है, किसी को मॉडल बनना होता है, किसी को एक्टिंग करनी होती है। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने की फर्स्ट स्टेप लेने वाली बात की, आपने फर्स्ट स्टेप लिया, आपने जो फर्स्ट स्टेप लिया वो मोस्टली आजकल की यूथ नहीं कर पाती है, वो घबराती है मतलब फेलियर से घबराती हैं। तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगी कि उनको क्या सजेशन देना चाहेंगी? मैम मैं यही बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ़ का पहले तो कोई गोल होना चाहिए। क्योंकि आज के यूथ में ज़्यादातर ज़िंदगी को पता ही नहीं होता है कि ज़िंदगी में करना क्या है, हमारे गोल क्या है। दूसरी चीज़ कि आप सपना देखिए, सपनों के लिए आपको इतना आपको करना है कि आप जितना भी हार्डल्स उस सपने के लिए आए, जितनी भी सारी प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम को फेस करने की हिम्मत आपके अंदर होना चाहिए। और हौसला जो होता है ना, वो कहीं से नहीं आता मैम, वो खुद के अंदर ही होता है। और कहीं न कहीं मैंने अपनी लाइफ़ से ये सीखा है कि जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना हमारी लाइफ़ की, वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो एक चैलेंज होता है जिस भी काम को हम करने वाले होते हैं। तो उसी चैलेंज को हमें एक्सेप्ट करना होता है और आगे बढ़ना होता है। और युवा पीढ़ी में मोस्टली क्या होता है कि आज का जो लाइफ चल रहा है इसमें सब चीज़ उनको कंफर्ट ज़ोन वाली चाहिए। सब कुछ बैठे-बैठे ही चाहिए। तो मैं सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि बैठे-बैठे आपको कुछ नहीं मिलता, आपको अपना सपना देखना है, सपनों के लिए हार्ड वर्क करना है और सही समय पर सही फैसला लेके आगे बढ़ना है। दैट्स सो ट्रू मैम। मैम जैसे कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं एंड आपको टाइमली कभी-कभी ऐसा होता होगा कि तुरंत डिसीजंस लेने होते होंगे कि
कभी भी डिसीज़न लेना पड़ गया कि कभी इंस्टेंट डिसीज़न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी। तो आपके लाइफ़ में स्पोर्ट्स ने उसको कैसे अफ़ेक्ट किया? डिसीज़न मेकिंग में आपकी ये स्पोर्ट्स ने कैसे हेल्प किया? मैम डिसीज़न मेकिंग का जो मेरा मतलब तरीका है कि मुझे अगर सडनली कोई डिसीज़न लेना पड़े, जैसे मैं साइकिल चला रही हूँ। सपोज़ करिए कि मेरी साइकिल पंचर हो गई और वहाँ मेरे पास कोई आस-पास में कुछ है नहीं पंचर बनाने के लिए। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो मैं सपना देख रही हूँ और उस सपनों के लिए मेरे क्या-क्या उसके लिए मैं कर सकती हूँ, क्या-क्या चैलेंजेस मुझे आएँगे, क्या-क्या चुनौतियाँ मुझे एक्सेप्ट करनी होगी। और जब सपना होता है मैम, तो डिसीज़न मेकिंग का जो तरीका है वो हमारा सुपर फ़ास्ट आता है कि हमें तुरंत डिसीज़न लेके आगे बढ़ना होता है। और ये कला सभी के अंदर होती है, सिर्फ़ अपनी कला को हमें पहचानना होता है। दैट्स सो गुड मैम, सच अ इंस्पायरिंग। मैम जैसे कि हम सबके लाइफ में एक इंस्पिरेशन होते हैं, हम किसी को अपना आइडियल मानते हैं, हम उन्हें देखते हैं कि हम चाहते हैं कि हम उनसे सीखें और उनकी आइडियोलॉजी को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि हम सोचते हैं काश इनके इनके जैसा मुझे भी बनना है, इनके जैसा नाम मुझे भी कमाना है। तो आपके माइंड में भी डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन होगा जिससे आप इंस्पिरेशन लेती होंगी। तो आपकी लाइफ में वो इंस्पिरेशन कौन है और वो क्यों है? मैम, अगर सबसे बड़ी सभी की ज़िंदगी में अगर इंस्पिरेशन की मैं बात करूँ, तो हमारे माता-पिता या हमारा भाई या बहन होती हैं। और मेरे लिए मेरी इंस्पिरेशन है मेरी माँ, कि जिन्होंने ना ज़िंदगी के सारी प्रॉब्लम्स को ना सॉर्ट आउट करके, और वो सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण मतलब मैं मेरे लिए और पूरे देश के लिए है कि उन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचा दिया है। और जब-जब मुझे लगता है ना ये मेरा काम बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे अपनी माँ का वो चेहरा याद आता है कि जब वो सुबह से शाम तक पूरे दिन मज़दूरी करके शाम को जब घर लौट के आती थी, तो उस चेहरे के भाव को सिर्फ़ मैं फ़ील कर सकती थी, मैं किसी के सामने एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि जब-जब मेरे पास या मैं जब साइकिल चलाती हूँ, तो जैसे खारदुंगला पास, जोजिला पास, ये पासेस जब मैं चढ़ रही थी, तो वहाँ होता है ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है कि साइकिल नहीं चल पा रही है और पूरा चढ़ाई-चढ़ाई है। तो मुझे लगता है कि आशा जो मेरी माँ ने मेरे लिए किया है, उससे बड़ा मुश्किल है चढ़ाई नहीं, मैं आराम से इसको चढ़ सकती हूँ। और सभी की ज़िंदगी में ऐसा होता है मैम कि कोई ना कोई ऐसा रोल मॉडल होता है, एक ऐसा चेहरा होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है कि उसकी बातें अगर उस इंसान को याद आती है ना जब-जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके पास दुगनी एनर्जी आ जाती है। ठीक उसी तरह जब-जब मैं लाइफ में आगे बढ़ती गई तो प्रेरणा के बहुत सारे स्रोत भी मुझे दिखे। एक मेरी लाइफ में है कि जब जो मेरी पहली साइकिल थी मुझे जो दी थी, वो मेरे मदर के एक परिचित थे, पंडित ओम प्रकाश जी शर्मा जी, जो मध्य प्रदेश पुलिस में भी अपनी सेवा दे चुके हैं, अभी तो सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो उन्होंने जो मेरी पहली साइकिल मुझे दी थी, कहीं न कहीं उन्होंने भी मेरी लाइफ में मेरे परिवार को लेकर मेरी बहुत हेल्प की है, और कहीं न कहीं मैं उनकी भी बहुत बड़ी आभारी हूँ। और जो मेरी साइकिल जर्नी जो रही थी, अगर आज आपके सामने मैं बैठी हूँ, अगर मैं भारतीय सेना से कहीं न कहीं कनेक्ट हूँ, तो इसलिए हूँ कि जो मेरी भारत यात्रा जब चल रही थी, उस टाइम पे मैं हमारे भारतीय सेना के सबसे पहले किसी जनरल से कि भारतीय सेना के बारे में अगर मैं जानने लगी थी, तो जनरल पीसी नायर सर की वजह से कि वो असम राइफल में डीजी सर थे। और जब मैं उनसे मिली पहली बार तो मैंने भारतीय सेना के बारे में जाना कि किस तरह से वो देशभक्ति का भाव लेकर जिस दिन से आते हैं और हमेशा पूरी लाइफ उस भाव को फॉलो करना, तो मैंने वहाँ से सीखा। इट्स सो गुड मैम, सो गुड। मैम आपने इतनी सारी चीज़ें की हुई हैं, तो जब आप साइक्लिस्ट मतलब सोलो साइक्लिंग कर रही थी जो हमारी कन्याकुमारी से सियाचिन बेस कैंप तक, तो उस पूरे साइक्लिंग के दौरान मतलब उस जर्नी में आपके साथ कोई ऐसी बहुत मेमोरेबल इंसिडेंट मतलब जिसको आप शेयर करना चाहेंगी, जो आपको लगे कि आपके दिल के बहुत करीब है? मैम मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो यही लगता है लाइफ में कि जो हर दिन हमारी ज़िंदगी का होता है ना, वो एक बहुत ही मेमोरेबल डे हमारे पास होता है, क्योंकि ज़िंदगी एक अपॉर्च्युनिटी है और डे जो होता है ना, वो हमेशा मेमोरेबल बनाना हमारा भी काम होता है। तो सियाचिन की जो कन्याकुमारी से सियाचिन की मेरी यात्रा रही है, कि मैंने जब शुरू किया था 24 जून को और मेरे पास 32 डेज़ था कारगिल पहुँचने के लिए, कारगिल विजय दिवस में 26 जुलाई को। और फाइनली जब मैं कारगिल पहुँच गई 26 जुलाई को, जिस दिन मैंने खुद से कमिटमेंट किया था कि मैं 26 जुलाई को वहाँ पर कारगिल पहुँचूँगी और वहाँ पर हमारे शहीदों को वो करूँगी, श्रद्धांजलि अर्पित करूँगी। तो वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था। 15 अगस्त को सियाचिन में जाना, वहाँ पर रिटलिंग करना वो मेरे लिए मेमोरेबल था। और हमारे जाँबाज़ जो हमेशा देशभक्ति के लिए, हमारे देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, उनसे जब इंटरेक्शन मेरा कहीं न कहीं करना होता था, मुझे उनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता था, तो वो मेरे लिए मेमोरेबल था।
और ये कहते हैं ना, देश का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड उमलिंगला, जिसकी ऊँचाई 19,024 फीट, वहाँ पर जाना साइकिल से, तो वो मेरे लिए मेमोरेबल था। और ये पूरा होने के बाद जब मैं दिल्ली आई, तो हमारे भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर, उनसे मिलना मेरे लिए मेमोरेबल था। और एसएम इसी तरह नेवल चीफ सर से, एयर चीफ सर से। तो ये मेरे लिए बहुत इतने ख़ास दिन हैं कि मैं इसको अपनी लाइफ़ में कभी नहीं भूल सकती हूँ। और जब भी मुझसे सवाल पूछा जाएगा कि मेरे लिए यादगार पल, तो ये मेरे लिए बहुत यादगार पल है। दैट्स सो ग्रेट मैम। मैम जैसे आपने बताया कि आपने बहुत सारे आर्म फोर्सेस के ऑफिसर से मिली आप, तो जी, स्व उनकी लाइफ़स्टाइल आपने बहुत करीब से देखा है। तो क्या आपका मन किया कि आप कभी आर्म फोर्सेस में जाएँ? मैम, मुझे तो लगता है ना कि मैं आज भारतीय सेना में नहीं हूँ, कहीं न कहीं वो सेना वाली भी फ़ील मुझे आती है कि जो कहते हैं ना, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटरमाइन, तो ये तीनों चीज़ हमारी लाइफ में जिसने उतार ली है, लाइफ में जो लेके आ गया ना, कि वो उसने यूनिफ़ॉर्म नहीं पहनी है, लेकिन फिर भी उसको लगेगा कि कहीं न कहीं मुझे ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करनी चाहिए हमारी लाइफ में। और रही बात मेरा मन करने की, तो मेरा मन हमेशा यही करता है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तब तक मेरे देश की सेवा मैं करती रहूँ, चाहे जिस भी प्रकार से मैं करूँ। क्योंकि कहते हैं कि देशभक्त हर जगह पर हैं, वो देशभक्ति का भाव सभी के अंदर होना चाहिए। तो मुझे यही लगता है कि मेरी वजह से अगर कोई हमारे देश में कोई बच्चा अच्छा कर जाएगा, तो इससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, दैट्स सो गुड मैम क्योंकि आप ऑलरेडी बहुतों को इंस्पायर कर रही हैं और आपको देख के बहुत से लोग सीख रहे हैं एंड आई एम श्योर कि आपको डेफिनेटली यूनिफॉर्म की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आपकी साइकिल है तो दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू। तो दैट्स सो गुड। मैम मेरे को बस एक लास्ट क्वेश्चन ये बोलना है कि आजकल की जो यूथ है, वो आपकी जैसे डिसिप्लिन लाइफ प्लानिंग में मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत कॉमन चीज़ हो गई है यूथ में। और उसका बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं लाइक सोशल मीडिया या फिर हम इन्फ्लुएंस हो चुके हैं या फिर हम टफ लाइफ जीना नहीं चाहते या कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देंगी जो डिसिप्लिन लाइफ में हैं और मतलब वो रूटीन से फॉलो कर सके, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? लेकिन सबसे पहले तो मैं सभी युवाओं को यही बोलना चाहती हूँ कि आप ज़िंदगी में जब तक खुद से नहीं हारते हो ना, दुनिया में ऐसी कोई पावर नहीं जो आपको हरा दे, या जब तक आप खुद से जीतने के लिए नहीं ठानते हो, ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको जिता दे। मंजिल तक आपको पहुँचना है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका रास्ता, कि आपने कैसे रास्ते से अपनी मंजिल तक जाना है। और आज के युवाओं को एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जो होता है ना, फैमिली की रिस्पेक्ट करना, या फैमिली ने कुछ कहा है तो उनको लगता है कि जैसे मेरी मम्मी ने तो मेरे को परेशान कर दिया, पापा ने तो मैं परेशान कर दिया किसी एक बात को दोबारा बोलने पे। तो मैं सभी यूथ के लिए यही बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे मम्मी-पापा होते हैं, या जो हमारा अच्छा सोचने वाले होते हैं, वो कभी भी हमारा कभी लाइफ में बुरा नहीं चाहते, ना ही बुरा सोचते हैं। तो हमें उनकी बातों का आदर करना है। और ज़िंदगी में जो भी आगे बढ़ता है ना मैम, वो जब दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करता है, तब जाके आगे बढ़ता है। और कहते हैं कि जीवन कहीं न कहीं सिर्फ़ एक बार मिला है, तो डिसाइड आपको करना है कि आपको एक पर्सन बन के जीना, या पर्सनैलिटी बनकर। और सभी चीज़ों को लेकर जो हमारे मन के अंदर का एक डर होता है ना, उस डर पर हमें काबू पाना है, उस डर से हमें जीतना है। क्योंकि कहीं न कहीं अगर आज हम एक एग्ज़ाम में भी बैठते हैं, या हम लाइफ़ में ट्रैवल भी करते हैं, तो कहीं न कहीं ये लगता है कि मुझे डर लग रहा है। जैसे मैं सोलो फीमेल ट्रैवलर हूँ, तो मुझे कभी लाइफ़ में ये नहीं लगता है कि मैं अकेले हूँ। मुझे यही लगता है कि ये मेरा अपना देश है, और मैं अपने देश में कहीं भी जा सकती हूँ, कहीं भी घूम सकती हूँ। और डर सिर्फ़ हमारे दिमाग का एक विचार होता है, जब वो लगता है कि वाक़ई डर लग रहा है, तो सब चीज़ें हमें ऐसी दिखने लगती हैं। तो हमारे मन के डर को ख़त्म करना है, और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। दैट्स सो गुड मैम। आप सच में एक इंडियन कल्चर और फेमिनिज्म को बहुत आगे बढ़ावा दे रही हैं और ये देख के सच में बहुत अच्छा लग रहा है। यू आर सच एन इंस्पिरेशन टू ऑल। सो माय फाइनल क्वेश्चन वुड बी मैम कि अ, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? क्योंकि जस्ट आई कैन सी यू कि आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हैं, आपके गोल्स हैं और आपने ऑलरेडी यंग एज में 24 इयर्स में इतना कुछ अचीव कर लिया, तो आई एम श्योर आप अभी इतनी कम में तो रुकने वाली है नहीं। तो डेफिनिटली आपके बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स होंगे, तो आप अभी अपकमिंग आपका प्लान क्या है कि आप अभी क्या करने वाली है? आप क्या ग्रेट अचीव करने वाली हैं? मैम, मैं ईस्ट टू वेस्ट का मेरा एक प्लान है कि जिसको मैं करूँ, इंडिया के लास्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट। और लाइफ के गोल मैम, कहीं न कहीं लगता है कि समय के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और हमें अपने सपने खुद देखना है, और खुद उसको
सपनों को पूरा भी करना है। तो अभी तो अगला मेरा टारगेट यही है और बाकी मेरे टारगेट है कि मैं अपने देश के लिए ऐसे ही कुछ अच्छे काम करती रहूँ और आज के यूथ को इंस्पायर करती रहूँ ताकि हमारा यूथ जो है आने वाला समय जो है, जैसे हम कहते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर, लेकिन आज के नए भारत में मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस भारत को मैंने देखा है, एक्सप्लोर किया है, वो है कन्याकुमारी से सियाचिन। दैट्स सो गुड मैम, मतलब आप सच में बहुत इंस्पायरिंग पर्सन हैं और आपको देख के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गई हूँ और इट्स सो ग्रेट टू हैव यू हियर। थैंक यू फॉर हैविंग अस। मतलब आपके बातें सुन के ऑटोमेटिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कर सकती है तो कोई भी कुछ कर सकता है। मतलब कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन और आपने जो फ़ियर को इतनी ईज़िली हैंडल करना सिखाया है वो सच में बहुत ग्रेट है मैम। थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेटफुल कि आप यहाँ आई, आपने अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर किए। आई होप आप अपनी जितने भी गोल्स हैं वो अचीव करें, हमारे इंडिया को प्राउड फील कराते रहें। आप भोपाल, मध्य प्रदेश, पूरे इंडिया सबकी फेवरेट बन चुकी हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।